देश में 2 नंबर के संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ गायब हैं और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तब से वो ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना उनकी कोई मीडिया बाइट आई है। उसके बाद से लगातार राजनीतिक उफान पे है कि उनके साथ कुछ हो गया है। उनके परिवार के लोग जो हैं वो भी कोई बयान जो है वो नहीं दे रहे हैं। और दूसरा बड़ा मामला जो है अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ये है कि सत्यपाल मलिक के निधन के बाद जो है वो लोगों में आक्रोश है कि उनको राजकीय सम्मान जो है वो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, अब ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। कई राज्यों के वो गवर्नर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, कई दफा विधायक सांसद रहे हैं। तो धनखड़ साहब मेरे साथ है। धनखड़ साहब, क्या है पूरा मसला? सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा का विषय है ये। देखो, दुर्भाग्य है इस बहादुर कौम का, दुर्भाग्य है जो हमारे सतपाल मलिक जी का राजकीय सम्मान ना मिलना। क्यों? सबसे बड़ा तो योगदान उनका ये है कि 370 जब धारा तोड़ी गई तो उसको जे.एंड.के भेजा गया और जे.एंड.के में पत्ता भी नहीं हिलने दिया उस आदमी ने। जानू मेरे खून की नदियां बह जाएगी और उसको राजकीय सम्मान ना मिलना, ये एक हर जाट के दिल में ठेस पहुंची है, हर देश के किसान के दिल में ठेस पहुंची है, हर कमेरे के दिल में ठेस पहुंची है। परंतु उनके जो राजकीय सम्मान ना मिलना, मैं तो ये 2-4 सवाल, जगदीप धनखड़ को विधायी पार्टी ना मिलना, उनके लिए राज्यसभा में लोकसभा में ना प्रस्ताव रखना, मैं तो ये कह रहा हूं जो बीजेपी में जाट नेता बैठे, जो बीजेपी में जाट नेता बैठे हैं, उन लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि कल तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। ये तो संकेत है। ओम प्रकाश धनखड़, जगदीप धनखड़ जब बंगाल का गवर्नर था तो लाल कारपेट बिछवा के अपने घर ले आया, अपने गांव में ले आया। तीसरे दिन उनके साथ खड़ा होकर फेसबुक पे फोटो डालता रहा। आज उस आदमी का बारे में बयान देने से मुंह मोड़ लेता है। कल एक बयान दिया तिरंगा यात्रा में। भाई सतपाल मलिक जी को तो लोकसभा में शोक संदेश पढ़ाया गया। अरे तू लोकसभा में तू है मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर है, जब तू उसके दाग पर नहीं जा सका, उसके श्रद्धांजलि सभा में नहीं जा सका, जगदीप धनखड़ के बारे में मुंह नहीं खोल सका, तो किस बात का धनखड़ है भाई? फिर जाटों की वोट लेने का तुम्हारा अधिकार क्या है? क्या इस पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में एक कैप्टन अभिमन्यु ही जाट नेता था? क्या वो बीजेपी में नहीं है? उस आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखा, कैप्टन अभिमन्यु श्रद्धांजलि दे के आया और अपने फेसबुक पर गया, मीडिया में बयान दिए। ऐसे नेता का तहे दिल से हम धन्यवाद करें। और ये भी उसने दिखा दिया कि भाई मैं जिंदा हूं और जिंदा कौम में कभी जूते नहीं चाटती, लड़ाइयां लड़ती। हमारी कौम के मुर्दा लोग हैं जो सतपाल मलिक को और जगदीप धनखड़ के बारे में नहीं बोलते, वो इस बीजेपी में या और दूसरी पार्टियों में बैठे नेता वो मुर्दा है। मतलब क्या मजबूरी ऐसी रही होगी कि? नहीं, मजबूरी ये है कि 2-2 कमरे के घर छोड़ के, लोन की गाड़ियां छोड़ के 2-2 हजार करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? ये 2,000 सारे कमा रहे हैं। एक दो उदाहरण दो आप। कौन सा नहीं कमा रहे? आप एक दो। आज ओम प्रकाश धनखड़ देख लो क्या इस पोजीशन पे है। मैं तो अपने जज्जर की बता दी, दादरी में 2 कमरे का मकान था, G99 में कोठी बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े टेंडर। बहुत अच्छी बात है, हमारा खुशी है, हमारा भाई पैसे वाला हो गया। पर पैसे वाला होने के नाते एक कौम का सिपाही भी तो होना चाहिए ना, एक धनखड़ा का सिपाही तो होना चाहिए ना, एक धनखड़ गोत का परिचय तो ओम प्रकाश धनखड़ देना चाहिए ना कि मेरा भाई क्या उपराष्ट्रपति 2 नंबर का नागरिक देश का। और उसके साथ ये हालत है, और ये जनता को कौन बताओगा? बीजेपी में ये है, बीजेपी का वो था, वो तो उपाध्यक्ष भी रहा है बीजेपी का 4-5 भाई। ये शौरी जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति रहा है, गवर्नर रहा है, देश का एक बड़ा वकील रहा है और हमारा गोती है। जब ओम प्रकाश धनखड़ का अपना गोती का नहीं हुआ था और हरियाणा के लोग क्या इंतजार करेंगे? पहले तो हमारे देश में क्या होता है, गोती गोती भाई,
बाकी ये सुनाई धनखड़ा ही छोरिया ने मिल जा, आपके गोद की मिल जा तो 10 रुपए दे के आवे हैं भाई, हमारी गोद की छोरी और गोद का भाई गेला जी हालत रही, किसी को मुंह नहीं खोलता, कौन जिम्मेवार है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हरियाणा में जाट कौम में अगर किसी नेता ने इंसानियत दिखाई और जिंदा जमीर है, जिंदा है, वो परिचय कैप्टन ने भी मनन दिया है कि सतपाल मलिक के वहां श्रद्धांजलि देने चले आए। बड़ी बात है ये अपने आप में। बीजेपी में तो भी है ना। सोशल मीडिया पे ये जो लिखा जा रहा है, ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या ट्रेंड? कि जो सत्तासीन पार्टी के जो लोग थे वो वहां नहीं गए, राहुल गांधी वहां गए, पूरा विपक्ष लगभग विपक्ष, चलो विपक्ष तो गया, बहुत बढ़िया, उन्हें सम्मान दिया, परंतु क्या मुर्दे के साथ भी हालत हो? क्या मुर्दे के साथ उसकी कौम के, उसके भाईचारे के, उसके सेना के नेता, उनके लिए भी कोई पाबंदियां थी? मतलब इसके पीछे था क्या मनसा, क्या थी? मनसा ये है कि सारे भ्रष्टाचारी डरते हैं अगर सीबीआई आ जा, कहते बीजेपी से धक्के मार के काट दें। एक इनका प्रवक्ता बीजेपी का बोला राजस्थान का 6 साल के लिए काट दिया, सबको संकेत दे दिया, और कैप्टन अभिमन्यु के बाद गया है और मीडिया में बयान दिए। ठीक है, तो ये राजेश धनखड़ हैं, देश के 2 नंबर के नागरिक, उपराष्ट्रपति का इस्तीफे के बाद से, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा था, उसके बाद से वो किसी से मिल नहीं रहे थे, तो उसके बाद जो वो सारी बात रखी है। सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर रहे हैं कई स्टेटों के, और बावजूद उनको राजकीय सम्मान न मिलना, वो सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी थी, उसके बारे में बातचीत की है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।